मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कि जब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी क्या कॉस्टिंग आती है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो कॉस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन इज अ स्ट्रेटजी that businesses use to distinguish themselves from their competitor। तो डिफरेंशिएशन कह सकते हैं एक स्ट्रेटजी है जिसका हमारे बिजनेस यूज़ करते हैं अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से यूनिक दिखाने के लिए या उनसे अलग दिखाने के लिए। इट कैन इन्वॉल्व ऑफरिंग यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज, टारगेटिंग स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट और क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आइडेंटिटी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस को ऑफर करते हैं, स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं, उसके साथ ही साथ अपनी जो ब्रांड की इमेज है उसको भी एक स्ट्रांगली अच्छी क्रिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएशन कैन बी कॉस्टली। तो एग्जैक्टली जब आप ये सारे काम कर रहे हैं, एक यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यूनिक सर्विस बना रहे हैं, स्पेसिफिक कस्टमर को सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब आपके लिए कॉस्टली होने वाला है। सो एज इट ऑफन रिक्वायर्स बिजनेस टू इन्वेस्ट इन न्यू रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़। अब जब आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाएंगे, सर्विस को यूनिक बनाएंगे, नए कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करोगे, तो उस कंडीशन में बिजनेस को न्यू रिसोर्सेज, न्यू कैपेबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस दैट वांट टू ऑफर अ न्यू प्रोडक्ट दैट may need to invest in research and development, new manufacturing equipment and marketing and sales campaign। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या सोचा कि वो नए प्रोडक्ट को डेवलप करेगा। तो सबसे पहले उसका खर्चा कहाँ पर आएगा, कॉस्टिंग कहाँ से आएगी? कॉस्टिंग आएगी सबसे पहले तो रिसर्च और डेवलपमेंट में कि किस तरह के प्रोडक्ट को बनाया जाए। उसके बाद अब न्यू प्रोडक्ट है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट भी नए होने चाहिए, तो वो आएंगे। उसके बाद फिर उस नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल्स कैंपेन के लिए भी वहाँ पर उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो भी डिफरेंशिएशन होता है ये कहीं ना कहीं आपके लिए कॉस्टली भी होता है। अब हम देखेंगे कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिफरेंशिएशन। सो कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिफरेंशिएशन, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है। सबसे फर्स्ट पे क्या आता है, इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग। क्योंकि अभी तक आपके एम्प्लॉयज़ पुराने प्रोडक्ट, पुरानी सर्विस को ही डिलीवर कर रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, लेकिन जब आप अब एक नए प्रोडक्ट को, नई सर्विस को, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग का खर्चा होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एडवर्टाइजिंग स्पेंड टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। अब आपने कोई प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना लिया है, बट उसके बारे में अगर कस्टमर्स को ही नहीं पता है तो प्रोडक्ट कभी सेल नहीं होएगा। तो उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताने के लिए आपको एक अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है उनकी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, उनके प्रमोशन के ऊपर। तो बिजनेस नीड टू कम्युनिकेट देयर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस टू पोटेंशियल कस्टमर। तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनको उस प्रोडक्ट को बारे में बताने के लिए हमने कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ हायरिंग हाईली स्किल्ड सेल्स फोर्स। अब जब आपने किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, नई सर्विस को लॉन्च करना है, आपका कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस या नई टेक्नोलॉजी को आप लेकर आए हैं जो कि यूनिक है, तो कहीं ना कहीं उसको सेल्स करने के लिए भी आपके पास जो सेल्स फोर्स होनी चाहिए, जो सेल्स पर्सन होने चाहिए, वो हाईली स्किल्ड होने चाहिए, जिसके थ्रू कि वो जितने भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको कस्टमर्स में ईजिली कन्वर्ट कर सकें। सो skilled sales force may be needed to sell complex और high value product और services। और ये मोस्टली कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो या आपके प्रोडक्ट और सर्विस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो। नेक्स्ट वन इज यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव मटेरियल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमने देखा था कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स को इम्प्रूव करके भी अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को उसमें इंक्लूड करोगे, मटेरियल यूज़ करोगे, तो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आपके एक्सपेंस को, आपके प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। सो हाई क्वालिटी मटेरियल्स कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन लोअर क्वालिटी मटेरियल। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप
मटेरियल की रॉ मटेरियल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्टिंग भी इम्प्रूव होने लगेगी। So it is important to note that the cost of differentiation can vary depending on the nature of the business and the specific differentiation strategy being pursued। अब ये भी नहीं है कि हर बिजनेस के लिए डिफरेंशिएशन की कॉस्ट सेम होती है, डिपेंड करता है आपके बिजनेस का क्या नेचर है, आप किस तरीके के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। आप सर्विस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या फिर किसी टेक्नोलॉजी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये आपका बिजनेस टू बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता रहता है। तो ये थी आपकी बेसिकली कुछ कॉस्ट जो आपके डिफरेंशिएशन से एसोसिएटेड होती हैं। सबसे पहले क्या है आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट, दूसरी आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, तीसरी आपकी सेल्स फोर्स जो कि आपके स्किल्ड हों उनकी एक्सपेंस, और चौथा जब आप मटेरियल को रॉ मटेरियल को इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो उसकी एक्सपेंस कॉस्ट। अब हम देखेंगे किस तरह इन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सो मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला क्या है, फोकस ऑन डिफरेंशिएशन दैट इज ट्रूली वैल्यूड बाय कस्टमर्स। तो उसी डिफरेंशिएशन के ऊपर फोकस करो जो कि कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है। हम किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को डिफरेंशिएट ना करें, पहले कंप्लीट एक रिसर्च डेवलपमेंट हो कि कस्टमर्स किस चेंज को चाहता है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर। बिजनेस शुड नॉट सिंपली ऐड फीचर्स और सर्विसेज टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन ऑर्डर टू बी डिफरेंशिएट। तो यही यहाँ पर कि बिजनेस को अपने प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर और नई सर्विस को ऐड नहीं करना चाहिए उसे डिफरेंशिएट करने के लिए, बल्कि उसे ये फोकस करना चाहिए कि कौन सा ऐसा फीचर है, कौन सी सर्विस है जो कि कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है। दे शुड फोकस ऑन डिफरेंशिएशन दैट इज ट्रूली वैल्यूड बाय देयर टारगेट कस्टमर्स। कि एग्जैक्टली जो टारगेट सेगमेंट है हमारा, जो कस्टमर है, उसके लिए क्या वैल्यूएबल है, उसके हिसाब से अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज यूज टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर भी अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जब हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव होएगी तो उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो डिक्रीज होने लग जाएगी विदाउट सेक्रीफाइसिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। सो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू ऑटोमेट टास्क्स, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करते हैं, हम टोटल लेबर इंटेंसिव फोर्स का यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, तो वहाँ पर एक एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। अब वहीं पर अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगेंगे तो हमारे टास्क ऑटोमेशन फॉर्म में होने लगेंगे, हमारी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, जो टाइम गैप होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, और हमारे कम्युनिकेशन होता है वो भी इम्प्रूव होने लगेगा। सो दिस कैन हेल्प बिजनेस टू रिड्यूस कॉस्ट विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी और डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाएगी विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी और डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम अपने आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन भी नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर अपनी क्वालिटी को भी हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी तो हमारी कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी, जो कि एक डिफरेंशिएशन का काम करेगी हमारे मार्केट में। नेक्स्ट वन इज पार्टनर विद अदर बिजनेसेस। कि दूसरे बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप कर कर भी हम अपनी डिफरेंशिएशन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सो बिजनेसेस कैन पार्टनर विद अदर बिजनेस टू शेयर रिसोर्सेज एंड कॉस्ट। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस आप डेवलप करना चाहते हैं जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पर आप 2 या 3 बिजनेस आपस में मिलकर पार्टनरशिप कर कर उस प्रोडक्ट को, सर्विस को ईजिली डेवलप कर सकते हैं। वहाँ से क्या होगा, आपकी जो रिसोर्स होंगे और आपकी जो कॉस्ट होगी वो आपस में शेयर हो जाएगी, उसकी कॉस्टिंग कम होने लगेगी धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, 2 बिजनेसेस कुड पार्टनर टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस नेक्स्ट वन, पार्टनर विद अदर बिजनेसेस। अब आप दूसरे बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करके भी अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन की। सो बिजनेसेस कैन पार्टनर विद अदर बिजनेसेस टू शेयर रिसोर्सेज एंड कॉस्ट। तो हम पार्टनरशिप करते क्यों हैं, जिसके थ्रू कि हम अपने रिसोर्सेज को और अपना जो भी हमारी डिफरेंशिएशन की कॉस्ट है उसको कम कर सकें, आपस में डिवाइड कर सकें।
क्योंकि अगर कोई एक ही फर्म है वो नए प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है, नई सर्विस को डेवलप कर रही है, तो उसको ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा कॉस्ट की नीड होगी। अगर वहीं पर दो या दो से ज़्यादा बिजनेस कंबाइन होकर उस प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करते हैं तो उन सभी की कॉस्टिंग, उन सभी के रिसोर्सेज की कॉस्ट कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, टू बिजनेसेस कुड पार्टनर टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। तो दो बिजनेस हैं, वो दोनों किस लिए कंबाइन होते हैं, पार्टनर बनते हैं कि वो किसी नए प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करेंगे जिसके थ्रू कि वो एक नई मार्केट सेगमेंट में या न्यू कस्टमर सेगमेंट के अंदर एंटर करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों की यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो ये भी तरीका है जिसके थ्रू कि आप अपने डिफरेंशिएशन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका कॉस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कोई इश्यू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और टॉपिक्स और वीडियोज़ के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।